बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं। इसके पेश नज़र मुस्लिम लीग नून की तरफ से उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई थीं। बाकी पार्टियों की तरफ से भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने पहली मरतबा बाकायदा एक फ़ीस भी मुकर्रर कर दी है, जिसके मुताबिक हर उम्मीदवार को जिसको कौमी असम्बली का टिकट चाहिए वो दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपये जमा करवाएगा। खसूसी नशिस्त और सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार को दरख्वास्त के साथ 1 लाख रुपया जमा करवाना होगा। इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दरख्वास्त के साथ देना होगा, जिसमें मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ से वफादारी का इकरार किया जाएगा। आजकल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की तरफ से टिकट के हसूल के लिए फ़ीस जमा करवाई जा रही है और हलफनामा भी जमा करवाया जा रहा है। इस पर कई लोगों की तरफ से शदीद एहतजाज किया जा रहा है। उन लोगों की तरफ से नहीं जिनको टिकट चाहिए, वो अगर एहतजाज कर रहे होंगे तो दब्बे लफ्ज़ों में एहतजाज कर रहे होंगे, लेकिन दूसरे लोगों की तरफ से, आम लोगों की तरफ से, दूसरी पार्टी के लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये तो एक जग्गा लगा दिया गया है, या इसको कुछ तो दिल जले। खैरात भी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप, उसकी क़यादत खैरात अपने उम्मीदवारों से वसूल कर रही है। बहरहाल कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये अपनी जगह पर एक दुरुस्त फ़ैसला है। जब ये देखा जाता है कि किसी भी पार्टी के बड़े लीडर से मुराद जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, दूसरे दर्जे के लीडर हैं, वो अपनी बड़ी क़यादत के नाम पर करोड़ों रुपए टिकट के नाम पर वसूल कर लिया करते थे। इससे तो ये जो फ़ीस वसूल की जा रही है उसके बाद निजात मिलेगी, या किसी हद तक या काफ़ी हद तक उससे निजात मिल सकेगी। दरमियान वाला जो राब्ता है, दरमियान वाला जो वास्ता है, दरमियान में जो लोग पड़ जाते हैं, उनसे किसी न किसी कदर जान ज़रूर छूट जाएगी। तो जब इनको टिकट जारी करने का मौका आएगा, ये तो दरख्वास्तें दी जा रही हैं, जब टिकट जारी करने का मौका आएगा तो हो सकता है कि हर उम्मीदवार के सर पर कुरान रख कर भी हलफ लिया जाए कि वो पार्टी के साथ वाबस्ता रहेगा, वफादारी निभाएगा, खसूसी तौर पर अपनी लीडरशिप के साथ। शेखुपुरा ननकाना से तल्लुक़ रखने वाले इरफानुल हसन भट्टी मुस्लिम लीग नून के साथ हमेशा से कमिटेड रहे हैं। इनकी तरफ से 3 दरख्वास्तें दी गई हैं टिकट के हसूल के लिए। एक, उन्होंने अपने लिए सूबाई असम्बली की टिकट की हसूल की दरख्वास्त दी है। दूसरी टिकट की दरख्वास्त उनकी तरफ से अपने भाई एहतशामुल हसन भट्टी के लिए दी गई है। और तीसरी दरख्वास्त उनकी तरफ से सुमेरा हसन भट्टी साहिबा के लिए दी गई है। ये इनकी हमशीरा हैं, उनके लिए वो खसूसी नशिस्त पर टिकट चाहते हैं। इनको यकीन है कि इनको टिकट ज़रूर मिल जाएगी। 2018 में इरफानुल हसन भट्टी साहब की तरफ से इंतखाब में हिस्सा लेने की पूरी तैयारी की गई थी। ये सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन इनको टिकट नहीं दिया गया था। एक बड़े लीडर की तरफ से उनसे टिकट के लिए 1 करोड़ का मुतालबा किया गया। जब इनकी तरफ से 1 करोड़ रुपये अदा नहीं किया गया तो फिर इनको टिकट से भी महरूम रखा गया। ये नहीं कि इरफानुल हसन भट्टी साहब कोई मामूली कारकुन हैं, इनको मियां नवाज शरीफ साहब भी जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी जानते हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और हमजा शहबाज भी इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं। ये कितने ज़्यादा कमिटेड हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, इसका अंदाज़ा इनकी तरफ से हर उस मौके पर हाज़िरी से लगाया जा सकता है जिसके लिए इनको बुलाया जाता है, इनको कॉल की जाती है। एहतसाब अदालतों में मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जब भी पेशी होती थी, चंद माह पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, तो इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को एहतसाब अदालत के बाहर बुलाया जाता था। तो इरफानुल हसन भट्टी साहब अपने साथ 15-20 लोगों को लेकर वहाँ पे आते थे, वहाँ पे पुरजोश नारे लगाते थे। वहाँ पे मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गाड़ियों पर गुलपाशी भी करते थे। कहा जा सकता है कि इरफानुल हसन भट्टी की ये कमिटमेंट 2018 के बाद की है। 2018 से पहले भी ये इसी तरह से कमिटेड थे, बल्कि बहुत पहले जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, बड़े बड़े लीडर, आम कारकुन तो क्या, वो भी बाहर निकलने से डरते थे।
इस मौके पर आरफ खान संधीला, जिनका तल्लक शेखुपुरा से है, वो सबसे पहले बाहर आए थे। जब कलसूम नवाज शरीफ साहिबा की गाड़ी क्रेन के ज़रिए उठाई जा रही थी तो उसके साथ आरफ खान संधीला लटके हुए थे, उनकी उंगली भी कट गई थी, उनका हाथ ज़ख्मी हुआ था। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा जैसा इरफानुल हसन भट्टी साहब के साथ हुआ है। पिछली दफ़ा इनको टिकट नहीं दिया गया था। इसी तरह से आरफ खान संधीला, उसको मुस्लिम लीग नून के लिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए खून देने वाला सबसे पहले मतवाला कहा जा सकता है, सबसे पहला मतवाला कहा जा सकता है। उनको एक मरतबा टिकट दिया गया था, लेकिन 2018 में उनको टिकट से महरूम रखा गया। शरफ के दौर में जो सबसे पहले बंदा सामने आया था, जिसको लीडर कह सकते हैं, कारकुन भी कह सकते हैं, आरफ खान संधीला, जिस पर तशद्दुद किया गया था। एक मौके पर आरफ खान संधीला पर डंडे बरसाए गए, लाठियां बरसाई गई पुलिस की तरफ से। इस मौके पर इरफानुल हसन भट्टी भी आरफ खान संधीला के साथ तशद्दुद झेलने वाले लोगों में शामिल थे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इरफानुल हसन भट्टी और आरफ खान संधीला पुराने कारकुन हैं, जिनको पार्टी के लिए, पार्टी के साथ वफादारी की पादाश में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आरफ खान संधीला के वालिद जब फौत हुए तो ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जेल में थे। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये लोग कितने कमिटेड हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब जब लाहौर, लंदन से तशरीफ़ लाए थे, जिसके इस्तकबाल के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जाना था, लेकिन वो एयरपोर्ट पर ना पहुंच सके थे। तो चंद लोग जहां वहां पर जो पहुंच सके, उनमें आरफ खान संधीला शामिल थे और इरफानुल हसन भट्टी भी शामिल थे। मियां नवाज शरीफ साहब 2007 में भी पाकिस्तान जद्दा से वापस आए थे। जबरी तौर पर उन्होंने वापस आने की कोशिश की थी। इस्लामाबाद उनका जहाज़ उतरा। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, सख्तियों का दौर था। इस मौके पर वहाँ पे जो 10 लोग गए थे, उनमें एक आरफ खान संधीला और दूसरे इरफानुल हसन भट्टी भी थे। तो बात हम कर रहे थे कि किस तरह से ये लोग कमिटेड रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, लेकिन 2018 में दोनों को ही टिकट नहीं मिला था। आरफ खान संधीला के बजाय ये टिकट दे दिया गया था यासर गुज्जर को, जो मुस्लिम लीग नून में शायद नए नए शामिल हुए थे। इनका कारोबार और इनकी जायदादें बताया गया कि बेल्जियम में है और उन्होंने किसी लीडर को पैसे लगा कर टिकट दिया था। अगर ये गलत है तो यासर गुज्जर साहब हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम उनका मौक़िफ़ भी इसी तरह से अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर बयान करेंगे। गुज्जर साहब फिर 2018 का इंतखाब PTI के मियां खालिद से हार गए थे। मियां खालिद साहब वो शख्स हैं जो फिर 2022 में तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे। इनको फिर 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब में टिकट दिया गया था मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से भी ये हार गए। आजकल ये IPP में जा चुके हैं। आरफ खान संधीला के लिए एक तरह से रास्ता हमवार नज़र आता है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून है, इसमें बहुत कुछ हो जाता है। खान संधीला को शेखुपुरा में बहुत बड़ा मुकाबला इनका है, PTI से नहीं, किसी और पार्टी से नहीं, बल्कि मियां जावेद लतीफ़ से, जो बड़े ताकतवर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के। उधर आरफ खान संधीला मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा के ज़िला के सदर हैं। इनकी टिकट के रास्ते में अगर कोई रुकावट बन सकता है तो वो जावेद लतीफ़ साहब बन सकते हैं। लेकिन इरफानुल हसन भट्टी को किसी हद तक अब यकीन है कि उनको टिकट ज़रूर मिल जाएगा, अपना मिल जाएगा, उनके भाई का मिल जाएगा और उनकी हमशीरा के लिए भी खसूसी टिकट मिल जाएगा। इसके लिए उन्होंने बाकायदा फ़ीस जमा करवा दी है, जिसकी ये रसीदें हैं। और ये एक और रसीद मार काशिफ पटियार की है। इनका तल्लक हल्का 133 ज़िला ननकाना साहब से है। ये पहले भी वहाँ पे MPA रह चुके हैं। इनका टिकट यकीनी नज़र आता है। जिस तरह से ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, मुस्लिम लीग के साथ डट कर खड़े रहे, कमिटेड होकर खड़े रहे, इनको टिकट मिल जाएगा। इरफानुल हसन भट्टी साहब को भी उम्मीद है टिकट मिल जाएगा, बल्कि वो तो यकीन ज़ाहिर कर रहे हैं। आरफ खान संधीला, उनको भी टिकट मिलता हुआ नज़र आ रहा है।